ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कल आज और कल, और आज नंबर गेम में हम आपको बता रहे हैं कि इस सप्ताह नंबर कैसे आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, कैसे आपको अच्छा धन लाभ हो सकता है, किस्मत में नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, अच्छी खबर आपको मिल सकती है। बस करना ये है आपको कि खुराना जी जो आपके मूलांक के हिसाब से आपका मैजिक नंबर बता रहे हैं, जो सावधानियां बरतने के लिए कह रहे हैं, वो कीजिए और देखिए कैसे आपके लिए सप्ताह किस्मत के द्वार खोलता है। चलिए अब बात कर लेते हैं मूलांक 8 की। जिनका मूलांक 8 है वो क्या करें इस सप्ताह। अगर आप नेम एंड फेम चाहते हैं, आपका कार्य क्षेत्र ग्लैमर के साथ जुड़ा हुआ है, आप एक्टर हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाना चाहते हैं, या कभी कभी आपको ये लगता है कि आप ऑडिशन के लिए कहीं जाना चाहते हैं, तो क्या करें। जर जरूर जमीन नेम फेम कुछ भी चाहते हैं तो इस सप्ताह पीपल को दिया जलाइए, फिर देखिए कमाल क्या होता है। क्या नहीं करना, एक ही बात का ध्यान रखिए, पुरुषार्थ पर भरोसा कीजिए, सपने ज्यादा नहीं करने देखने, क्योंकि लाइफ इज एन एक्शन, इट्स नॉट ए कंटेम्पलेशन। मेहनत ही जरूरी है, पुरुषार्थ ही जरूरी है। रेड कलर आपका इस सप्ताह शुभ होगा और मैजिक नंबर आपका बनता है 108। मगर किस्मत की चाबी किसके हाथ में है? एक तांबे का सिक्का। अगर आप जल प्रवाह करते हो तो आपके ऊपर चंद्र की, सूर्य की, मंगल की पूर्ण कृपा होगी। गॉड ब्लेस यू। और खुराना जी, बहुत सारे दर्शक आपसे बात करना चाह रहे हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, लेकिन अगर आपका फोन नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल निराश ना हो, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। और बहुत सारे दर्शक हैं खुराना जी जिन्होंने हमें लास्ट एपिसोड में मेल भेजे थे। मनोज अग्रवाल हैं जिन्होंने अपनी पत्नी की डिटेल्स भेजी हैं। पत्नी का नाम अंजू अग्रवाल है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 15/7/1963, जन्म का समय है 11:41 AM, बर्थ प्लेस है दिल्ली। इनका कहना है कि इनका अपना घर नहीं है, तो कब तक होगा, कहाँ होगा, और जो कोई आगे के लिए कुछ बताइए कि उनकी कुंडली को लेकर कुछ सुधार हो। अंजू अग्रवाल जी, एक तो आपके नाम की स्पेलिंग बिल्कुल आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सूट करते हैं। समय बड़ा कमाल का है। मूलांक आपका 6 है, जो 1 और 5 का कॉम्बिनेशन सूर्य और बुध का। इसके साथ 6 का अंक अपनी ही राशि तुला के ऊपर विराजमान है। 66 हो गया। आपका जो भाग्य अंक है वो 8 शनि का कारक है। देखिए, शुक्र और शनि आपस में बिल्कुल मित्र है। मकान आपका बहुत ही खूबसूरत बनेगा। कब बनेगा, टाइम नोट कीजिएगा। राइट फ्रॉम 15 सितंबर 2013 के बाद आपके मकान का योग बनता है। एक ही बात का ध्यान रखना है, साउथ डायरेक्शन को आप अवॉइड करेंगे। आप घर में प्रवेश करने से पहले नवग्रह की पूजा जरूर कीजिए और बड़ों का सत्कार जरूर कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। गॉड ब्लेस यू। खुराना जी, एक और चीज इन्होंने क्लोजिंग पॉइंट में लिखी है कि इनके बेटे का सपोर्ट इन्हें मिले ओल्ड एज में, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसा है जी, अगर मूलांक 6 को हम अगर तुला राशि के ऊपर देखते हैं, उसमें न्याय तो आपको जीवन में अपने बच्चों से मिलने का जो चांस बहुत कम है। लेकिन जैसा आपने प्रश्न किया है, आपका बच्चा आपको पूर्ण तौर पे साथ दे, उसके लिए आप क्या करेंगे? पहली बात तो है कि आप अपने घर की साउथ डायरेक्शन में एक नारियल लेकर लाल कपड़ा लपेटकर उसका विराजमान वहां पे कीजिए, और बच्चे को आपने कम से कम 7 तीर्थ स्थान पर साथ में जाकर वहां पे स्नान करवाना है। आपका बच्चा बिल्कुल आपकी बात अवश्य मानेगा। ये हमारा अंजू अग्रवाल जी आपसे वादा रहा। एंड गॉड ब्लेस यू। और अब समय आ गया है लाख टके की बात का, तो चलिए जान लेते हैं खुराना जी से कि आपकी मोटरसाइकिल, आपकी कार कैसे आपके लिए किस्मत के रास्ते बना सकती है। आइए जानते हैं लाख टके की बात में। लाख टके की बात में आपका स्वागत करते हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। पहली बात यह है, आज हम बार बार आपको प्रोमो दिखा रहे थे कि मोटरसाइकिल का और गाड़ी का आपके साथ किस्मत कनेक्शन क्या है। पहली बात यह है, जब भी आप मोटरसाइकिल खरीदते हैं या आप गाड़ी खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, तो उसको सबसे पहले उसको आप किसी धर्म स्थान पर उस गाड़ी को ले जाइए, ब्राह्मण का आशीर्वाद जरूर ले। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में तरक्की होगी, बिकॉज ये आपका जो पहला घर में जो गाड़ी आ रही है, ये आपके लिए तरक्की का अपने आप में संकेत देता है। दूसरी बात, जब भी आप घर में मोटरसाइकिल या अपनी गाड़ी को जब पार्क करते हैं, तो एक बात का ध्यान रखना है, साउथ डायरेक्शन में उसका फेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वो फेस रहता है उस तरफ, तो आपको बगैर कान के निराशा रहेगी, लटके लटके रहेंगे,
उदास चेहरा रहेगा, चिंतन मन रहेगा। तो अगर फिर भी कई बार मजबूरियां होती हैं कि आपको साउथ डायरेक्शन में ही गाड़ी अगर खड़ी करनी है, तो आप क्या करेंगे? उस वक्त आपने उस गाड़ी के अंदर कम से कम कोई भी धर्म ग्रंथ जिसको आप पसंद करते हैं, वहां पे धार्मिक कोई पुस्तिका आप उस घर में रख दीजिए। दूसरी बात, तीसरी बात, अगर आप जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं या मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने में अगर आपको लगे कि थोड़ी सी कहीं ना कहीं दिक्कत आ गई, या किसी ने आपको आवाज लगा दी, किसी ने आपको टोक लगा दी, तो एक बात मानकर चलिए, विशेष कार्य के लिए आप जा रहे हैं, आप इंटरव्यू के जा रहे हैं, अपनी महबूबा को मिलने जा रहे हैं, या आप किसी रिश्ते की बात करने जा रहे हैं, तो ये समझो कि उस काम में आपको दिक्कत अवश्य आएगी। अगर ऐसी बात हो, 2 मिनट के लिए गाड़ी से निकलिए, अल्लाह का धन्यवाद कीजिए, फिर गाड़ी में दोबारा बैठिए, फिर स्टार्ट कीजिए, फिर आपको दिक्कत इस प्रकार की नहीं आएगी। और चौथी बात एक हम कहना चाहते हैं, कोई भी आपका वाहन है, गाड़ी है, ये मोटरसाइकिल है, जब कभी बरसात के दिन होते हैं तो आपने क्या करना है कि किसी भी शनिवार को अगर बरसात होती है, उस बरसात का पानी इकट्ठा करके आप अपने वाहन को, मोटरसाइकिल को या अपनी गाड़ी को उसके साथ एक बार जरूर धोएं। उससे क्या होता है, शनि का प्रकोप जो आपकी कुंडली में है, ये शनि ग्रह जो आपको हमेशा अशांत रखता है, शनि ग्रह की रुकावटें होती हैं, वो आपकी समाप्त होंगी। और एक बात और, कुछ लोग, अक्सर कई बार ऐसा होता है, मोटरसाइकिल आप खरीदते हैं या आप गाड़ी खरीदते हैं सेकंड हैंड, पुरानी गाड़ी या मोटरसाइकिल आप खरीदते हैं, तो उसमें इस बात का ध्यान आपने जरूर रखना है, गाड़ी को खरीदने से पहले उड़द की दाल शनिवार को आपने दान जरूर करनी है, क्योंकि आप सेकंड हैंड लोहा खरीदने जा रहे हैं। इसमें क्या, शनि देव आप प्रसन्न होंगे और आपकी गाड़ी में, कई बार लोग कहते हैं सेकंड हैंड गाड़ी मत खरीदो, दिक्कतें आएंगी। अजी हम आपसे वादा करते हैं, दिक्कतें क्यों आएंगी, क्योंकि आप कल, आज और कल देखते हैं और आप लाख टके की बात को सुन रहे हैं। उड़द की दाल एक बार दान कीजिए, फिर देखिए बिल्कुल भी आपको जीवन में वाहन खरीदेंगे सेकंड हैंड, उसमें बिल्कुल आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। ये थी लाख टके की बात। एंड गॉड ब्लेस यू। तो बहुत सारी बहुत अच्छी बातें खुराना जी ने हमारे दर्शकों को बताई गाड़ी से संबंधित, और जो एक वहम रहता है कि अगर हम पुरानी गाड़ी खरीदेंगे तो वो हमें फल नहीं देगी और कुछ हमारे साथ अपशगुन हो जाएगा, तो इसका भी क्या इलाज है वो भी आप तक जानकारी पहुंची है। चलिए अब हम जान लेते हैं मूलांक 9 के बारे में। जी, जिनका मूलांक 9 है, आप जन्मे 9 तारीख को, आप जन्मे 18 तारीख को, या आप जन्मे 27 तारीख को, एक बात का ध्यान रखें, कोई भी पारिवारिक समस्या जो बड़ी मुद्दत से आपके आसपास सुलझी नहीं है, वो पारिवारिक समस्या आपकी सुलझेगी। और आप मदद मांगे ऐसे व्यक्ति से जिसका जन्म 3 तारीख को होता है या 6 तारीख को होता है, अपने दिल की बात उसको जरूर बोलिए, वो आपकी बात सुनेंगे। इसके साथ अगर ऐसा व्यक्ति नहीं भी मिलता तो नारियल आप इस सप्ताह मंदिर में दे दीजिएगा। मूलांक 9 वाले इस सप्ताह क्या नहीं करें, इसकी बात सुनिए। स्टॉक मार्केट में, प्रॉपर्टी में आपने इस सप्ताह बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। और एक बात और है, एक अपॉर्चुनिटी आपको इस सप्ताह आने वाली है, दरवाजा, किस्मत आपका दरवाजा खटखटाएगी, लेकिन उस मौके को आपने हाथ से जाने नहीं देना। लकी कलर रवि के ज्यादा, और भाग्य आपका बड़ा अच्छा है इस सप्ताह। 306 306 आपका मैजिक नंबर है। लेकिन किस्मत की चाबी किसके हाथ में है? एक विद्यार्थी के, जो गरीब है या जो अपना खर्चा नहीं चला सकता, उसको आप कोई भी कॉपी या किताब और गिफ्ट देते हैं तो आपके ऊपर बुध ग्रह की कृपा होने वाली है। गॉड ब्लेस यू। कोमल है एक दर्शक जिन्होंने मुंबई से हमें कॉल किया है। जी कोमल जी, बताइए क्या समस्या है आपकी? नमस्ते जी नमस्कार, सवाल पूछें। जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में बात करना चाहती हूँ। बम्बई से डिटेल्स बात कर रही हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ है 21/5/58। सुबह 4 बजे से 4:30 बजे के बीच में उनका जन्म है, बम्बई का। जी जी, मेरा सवाल है कि वो कुछ भी, मतलब उन्होंने आयुर्वेदिक दवा का काम चालू किया है, वो बनाते हैं, लेकिन उनका काम होता है लेकिन रुक जाता है। जी, यानी व्यवसाय में तमाम समस्याएं आ रही हैं। खुराना जी क्या करें? इसमें आपने एक बात का ध्यान रखना है कि हमने आपके पति देव का जो न्यूमरोस्कोप तैयार किया है, उसमें जो एक अंक है वो आपका काफी वीक है, जो सूर्य का कारक है,
ओम हरा हरि हरो सह सूर्य नमा, इस मंत्र का आप निरंतर जाप कर दीजिए और इनको बोलो। एक तांबे का छला रिंग फिंगर में आप वश डालें और एक रुद्राक्ष, गौरी शंकर रुद्राक्ष अपने गले में डालें। अगर ऐसा करते हैं तो मानकर चलिए कि इनका अपना समय अगस्त 2013 के बाद काफी शुभ है। गॉड ब्लेस यू। तो चलिए, हमने 1 से लेकर 9 मूलांक वालों को बताया क्या उन्हें करना है इस सप्ताह, क्या नहीं करना है, कैसे, क्या है उनका मैजिक नंबर, कैसे मिलेगी किस्मत की चाबी। लेकिन बहुत सारे दर्शक ऐसे भी हैं जिन्हें हमेशा अपने मूलांक को लेकर डाउट रहता है या फिर उन्हें मालूम ही नहीं होता है। तो बिल्कुल भी आप निराश ना हो, क्योंकि खुराना जी ब्रेक के बाद बताएंगे तमाम लोगों के लिए क्या है इस सप्ताह का मैजिक नंबर। अगर आपको मूलांक नहीं पता तब भी कैसे ये आपकी मदद कर सकता है, कैसे आपके लिए किस्मत के दरवाजे खोल सकता है। इस छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहें कल